नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान अपनी नौकरी बचाने के लिए या अपने परिवार को बचाने के लिए या अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए एक हद तक झूठ बोले तो समझ में आता है। लेकिन किसी की चाटुकारिता में आप झूठ से बोलने की सीमा या फिर यूं कहें कि गर्थ जितनी हो सकती है उसको भी लांघ ले तो फिर आप क्या कहेंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको कलेवा बोलते हैं ना हिंदू धर्म में। ये मैं भी हमेशा बांधता हूँ और आज से नहीं, मैं तकरीबन 30 साल से ये बांध रहा हूँ। मैंने आकाशवाणी में भी एज अनाउंसर काम किया, न्यूज़ रीडर काम किया, फिर दूरदर्शन में भी जब शुरुआत में पार्ट टाइम उस पर काम किया, फिर मैं मीडिया चैनलों में काम करने लगा। उस वक्त मैं चैनलों में नौकरी में जुड़ा जब कोई प्रॉपर चैनल होता ही नहीं था हिंदुस्तान में सिवाय डीडी न्यूज़ के। जी टीवी पे शाम को बुलेटिन आया करता था उस वक्त से लेके आज तक। लेकिन इतने साल में 95 से जो मेरा सफ़र शुरू हुआ, एक तरह से 96 से आज 2026 खत्म होने को आधा हो गया है। इस 30 साल के सफ़र में, पत्रकारिता के सफ़र में, आज तक मुझे न किसी ऑर्गेनाइजेशन में, न किसी बॉस ने, न किसी दर्शक ने इस बात के लिए टोका कि आपने ये कलेवा क्यों पहन रखा है। लेकिन एक चाटुकार पत्रकार ने अपनी बेशर्मी की जब सीमाएं लांघी, तो जब उसका विरोध किया गया, तो अब जो एक पत्रकार को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो आदमी वो ही कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं इस शख्स की, अशोक श्रीवास्तव। दूरदर्शन का ये नौकर है। मैं सरकारी टैक्स देता हूं, आप सरकारी टैक्स पे करते हैं, हम हर चीज़ पे टैक्स पे करते हैं, हम सैलरी पे, हम अपनी कमाई पे टैक्स पे करते हैं, हम जो खरीदते हैं उस पे टैक्स पे करते हैं। उस टैक्स से इन सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। अशोक श्रीवास्तव को मेरे और आपके टैक्स से तनख्वाह मिलती है। ये आदमी हमारी तरफ लॉयल होने की बजाय सत्ता की तरफ लॉयल है, सरकारी नौकर होते हुए, जिसे निष्पक्ष रहना चाहिए। और जब राहुल गांधी को इसने कहा अपने भरे मंच से, चैनल से, कि राहुल गांधी सावरकर की जूती की मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है, हमें लगा आज इसने अपनी पत्रकारिता को तिलांजलि दे ली, ये इससे नीचे नहीं गिर सकता। लेकिन अब मैं एक वीडियो देखा और मैं हैरान हो गया कि ये आदमी तो रोज नया गर्त ढूंढ रहा है और पहली बारी से भी ज्यादा नीचे गिरता है। ये मैंने कलेवा आपको क्यों दिखाया, आप इसका वीडियो देखिए। जब यूपीए की सरकार थी तो मुझे एक दिन बुलाया गया टॉप ऑफिशियल ने, और मैं क्योंकि अपनी पहचान के तौर पर एक कलावा बांध के रखता हूँ और मुझे इस पर गर्व है। लेकिन यूपीए की सरकार के दौर में मुझे एक दिन बुलाया गया और मुझे कहा गया कि आप ये जो कलावा पहनते हैं। तब आप, सॉरी टू इंटरप्ट, आप दूरदर्शन में मैं दूरदर्शन में काम करता था, मैं एंकर। ये बात करीब ये 2006 या 7 की बात है। तो मुझे बुला के कहा गया कि आपका कलावा स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। अब आप समझे क्यों मैंने अपने कलेवे की बात की थी। सरेआम एकदम प्योर झूठ बोल रहा है ये आदमी। कब बोल रहा है? जब कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, हर जगह कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तब ये जो है अब क्या खेल रहा है कि यूपीए सरकार में इसके धर्म को दबाया जा रहा था। क्या ऐसे आदमी को पत्रकारिता के आसपास भी फटकने का हक है क्या? सबसे बड़ी बात, ये हमारे पैसे की तनख्वाह लेता है और गुणगान सरकार के कर रहा है। इसी किसने ये हक दिया? क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? क्या हम इससे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई तू हमारे पैसे से उधर चाटुकारिता क्यों कर रहा है? प्राइवेट चैनलों के एंकर्स खूब चाटुकारिता करते हैं, चाहे एबीपी की हो, चाहे आज तक की हो, किसी की भी हो, सब नाम आपको मालूम है। वो पत्रकारिता भूल चुके हैं, सारी सीमाएं वो भी लांघ चुके हैं। लेकिन
उनको लेकर इतना रोष हमारे और आपके दिल में नहीं होना चाहिए जितना इस शख्स को लेकर, क्योंकि वो जो तनख्वाहें ले रहे हैं वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, वो डायरेक्टली हमारे और आपके टैक्स के पैसे से अपना पेट नहीं भर रहे। ये भाई साहब पैसा हमारा खा रहे हैं, ये नौकर हमारा है, और गुणगान एक सत्ता का कर रहा है। और चलिए गुणगान तक भी ठीक है, गुणगान तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ बोल के जहर क्यों फैला रहा है, झूठ बोल के समाज को बांटने की कोशिश क्यों कर रहा है, झूठ बोल के अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। ऐसे आदमी, मैंने जब एनएसयूआई ने और विरोध प्रदर्शन किया था दूरदर्शन के बाहर जाकर, तब मैंने कहा था कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे आदमी का यही इलाज है, ऐसे आदमी का यही इलाज है। पत्रकारिता के नाम पे शर्मिंदगी, बेहुदगी करने वाले इस शख्स को मैं, प्रदीप चौहान, 30 साल के पत्रकारिता का एक्सपीरियंस रखने वाले, आज तक जी न्यूज़ और इंडियन न्यूज़ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे बड़े बड़े संस्थानों में काम करने वाला आदमी, हाथ जोड़ के नॉन बीजेपी सरकारों से अपील कर रहा हूं कि जब भी आप सत्ता में आओ, केंद्र में जब भी आपकी सत्ता हो, इस शख्स का और ऐसे और सरकारी कर्मचारियों का लेखा जोखा जनता के सामने जरूर रखें। यह आदमी सरकारी नौकरी पे है। सरकारी नौकरी की कितनी तनख्वाह हो सकती है, एक पत्रकार के दूरदर्शन में कितनी तनख्वाह होगी इसकी, आप अंदाजा लगाइए। और उस अंदाजे के बाद हाल ही में इसने अपनी बेटी की शादी की। मैं हालांकि पारिवारिक उस पर नहीं कमेंट करता हूं, लेकिन अब मजबूर किया इसने अपनी बेटी की शादी की कुछ दिन पहले, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। उस शादी पर जितना खर्च हुआ है उसको और इसको मिलने वाली तनख्वाह के साथ कंपैरिजन करके देख लीजिए। ये सब जनता के सामने आना चाहिए। ये गुजारिश कर रहा हूं मैं, जिसकी भी सरकार आए, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा। इस चौथे स्तंभ को अगर बचाना है, इस गंदगी को साफ करना है, तो ये अशोक श्रीवास्तव, अर्णव गोस्वामी और सुधीर चौधरी जैसे लोगों का हिसाब होना बेहद जरूरी है। सुधीर चौधरी को जो 15 करोड़ रुपया सालाना दिया जा रहा है, वो भी तो मेरा और आपका पैसा है ना। वो किस आधार पर और किस लिए दिया जा रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? जनता मांगे हिसाब। मिस्टर चौधरी, मिस्टर श्रीवास्तव, ये जेल की सलाखों के पीछे होने के काबिल है। इसलिए नहीं कि मैं इनकी पत्रकारिता को लेकर सवाल उठा रहा हूं, ठीक है, भक्ति कीजिए, लेकिन जो आम आदमी का टैक्स का पैसा इन पर खर्च किया जा रहा है, जिसका ये बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से इनका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल होना चाहिए। बाकी जितने निजी चैनल वाले हैं वो खैर अपना जो कब्र है वो खुद खोद रहे हैं। वो सब भी शायद ये जान चुके हैं कि जब तक मोदी है तब तक हम हैं। जितना कमा सकते हो, जो कर सकते हो कर लो। जिस दिन मोदी गए उस दिन इन सब का भी डब्बा गोल है, इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम लोगों के पास तो फिर ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म था, हमें मालूम था कि हम ईमानदारी से बात करेंगे, लोग हमें पसंद करेंगे। इन लोगों के पास तो वो ऑप्शन भी नहीं बचेगा, क्योंकि इनकी ईमानदारी ही इन जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इन्हें डिजिटल मीडिया पे कोई पसंद नहीं करेगा, कोई इनको सुनना नहीं चाहेगा, ये बात तय है। या तो इनमें से आधे लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा, या इन आधे लोगों को घर में बैठकर खेतीबाड़ी शुरू करनी पड़ेगी। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा था कि मुझे दरअसल बहुत अजीब लगा जब एक एंकर, दूरदर्शन का एंकर, ये कह रहा है कि मुझे यूपीए सरकार में कलेवा बांधने के लिए मना किया गया था। इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा पत्रकारिता का पतन और हो नहीं सकता। नमस्कार।